अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सब के लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। आलोक सर की वीडियो लेके आए हैं। बहुत ज़्यादा मुस्लिम लोग जो है वो इस्लाम को छोड़ रहे हैं और इस हवाले से मुस्लिम लोग ही ये बात कर रहे हैं। तो देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर अगर आप हमारा ओपिनियन जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, बड़ी सनसनीखेज खबर आ रही है। खबर ये आ रही है कि जो 80% जो पढ़े लिखे नहीं, जो मतलब इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। 80% इंटेलेक्चुअल्स लेफ्ट इस्लाम। अब आप कहेंगे कि ओ, आप तो हिंदू हैं, आप तो इस्लामोफोबिक हैं, आप तो मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। नहीं दोस्तों, मैं बिल्कुल नहीं बोलता। और ये जो मैं बात बोल रहा हूं, ये भी मैंने नहीं बोली है। मैं आपको दिखाता हूं। एक ये कुरान वाला नाम से यूट्यूब चैनल है। इसने एक वीडियो अपलोड किया है। इसके 1,14,000 सब्सक्राइबर हैं। इसने एक वीडियो अपलोड किया है एक दिन पहले, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। देखिए, इसका टाइटल ये है कि 80% ऑफ इंटेलेक्चुअल्स हैव लेफ्ट इस्लाम। 80% बुद्धिजीवियों ने इस्लाम छोड़ दिया है। और इसमें जिस शख्स की फोटो लगी है, जो शख्स ये सारी बातें बता रहा है, वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। देखिए, ये है वो बंदा, उम्र दराज आदमी है। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं, जो इनको जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं आपको परिचय देता हूं कि इनका नाम है जावेद अहमद घमीदी। ये 7 अप्रैल 1952 को साहिवाल जिला पाकिस्तान में पैदा हुए। 74 साल इनकी उम्र है। और ये पाकिस्तान के इस्लामिक स्कॉलर हैं, फिलोसफर हैं, और ये फाउंडर हैं अल मवरीद इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक साइंसेज एंड इट्स सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन दानिश सारा। और ये रिगार्ड किए जाते हैं वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड पॉपुलर इस्लामिक स्कॉलर इन पाकिस्तान। और इन्होंने कहा है कि 80% इंटेलेक्चुअल्स ने इस्लाम छोड़ दिया है। मतलब जो इंटेलेक्चुअल्स का मतलब था बुद्धिजीवी, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा चीजें समझते हैं, उन्होंने छोड़ दिया। बचे कौन हैं जो इस्लाम अपना रहे हैं, या जो कहते हैं ना कि सबसे बढ़ता हुआ सबसे ज्यादा लोग इस्लाम अपना रहे हैं? वो हैं जो बेवकूफ लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, गंवार लोग हैं। मैं नहीं कह रहा, ये इनके कहने का मतलब है। और ये इस्लामिक स्टडीज में, इस्लाम में जावेद अहमद घमीदी का एक बहुत बड़ा नाम है। तो अगर वो ये बात कह रहे हैं तो बिना कुछ, देखिए, इनका एक यूट्यूब चैनल भी है। यह है अल मवरीद ऑफिशियल। इस पर भी आकर ये अलग अलग टॉपिक्स पर, इस्लामिक टॉपिक्स पर ये बात करते हैं। और ये एक बहुत अच्छा खासा नाम रखते हैं। तो चलिए, वीडियो में आपको दिखाता हूं कि क्या वाकई उन्होंने ऐसा कहा है और क्यों कहा है। अगर कहा भी है तो क्यों ऐसा कहा है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है। चलिए चलते हैं। मैं चूँकि दुनिया भर में लोगों से मिला हूँ, नौजवानों से भी मेरा बहुत राब्ता रहता है। जो बात आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान में वाक़ हो चुकी है। लोग माहौल की वजह से इजहार कम करते हैं। मुझे दानश्वरों से मिलने का मौका मिलता है, सहाफ़ियों से मिलने का मौका मिलता है, सियासतदानों से मिलने का मौका मिलता है। बल्कि एक दिलचस्प बात आप बताऊं आपको, उलमा से मिलने का मौका मिलता है। उनमें भी एथीस्ट पैदा हो गए। तो इसलिए ये अब एक आलमी ज़ाहिरा है। और जब इस तरह की चीज़ पैदा हो जाए तो फिर ये कोशिश करनी चाहिए कि रद्द-ए-अमल की नफ्सियात में मुब्तला होकर जज़ा फ़ज़ा न की जाए, बल्कि दलील के साथ अगर दीन आपका फिलवाक़े बरहक है तो उसको पेश किया जाए। मैंने यही कोशिश की है और मेरा ख्याल है कि इस दौर में इस्तिदलाल, रीजनिंग, दलील यही कारगर होगी। वालिदैन भी परेशानी का इजहार करते हैं, ख़ास तौर पर बाहर के मुल्कों में ज़्यादा परेशान होते हैं। असातिज़ा भी, जो लोग उस्ताद की हैसियत से पढ़ा रहे हैं, वो भी मिलते हैं
تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سوالوں کے لیے تیار نہیں تھے جو اب ہمارے طلبہ ہمیں کرتے ہیں. تو میں ان سے بھی یہی کہتا ہوں، والدین سے بھی یہی کہتا ہوں کہ حوصلے کے ساتھ یہ آپ کے لیے بھی موقع ہے کہ وہ دین جس کو پہلے آپ تسبیح پر پڑھ کے فارغ ہو جاتے تھے اس کو کچھ سمجھ لیں، اس کا کچھ علم حاصل کر لیں، اس کو جان لیں. اب علم کی زبان ہی دنیا میں سنی جائے گی، تحکم کی زبان اس دور کی زبان نہیں ہے. میں نے بہت دردمندی کے ساتھ توجہ دلائی ہے، ہر جگہ دلائی ہے کہ وہ دور گزر گیا جب دنیا میں عصر الایمان تھا، ایج آف فیتھ تھی. ایج آف فیتھ کی تعبیر ول ڈیورا نے سٹوری آف سویلائزیشن میں اس دور کے لیے، اس 1000 سالہ دور کے لیے اختیار کی ہے جس میں مذہب کو دنیا بھر میں سیاسی اقتدار حاصل ہو گیا تھا. دیکھیے، مذہب کو سیاست میں استعمال کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں سے بہتر اس کا استعمال اور کوئی نہیں کر رہا ہے، میں یہ بات مانی جا سکتی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک جو پوائنٹ ہے نا وہ بہت سارے لوگ مس کر رہے ہیں، اور وہ پوائنٹ ہے انٹرنیٹ. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ مولوی جو انٹرنیٹ کے خلاف فتویٰ اور یہ فتویٰ اسمارٹ فون کے خلاف فتویٰ کیوں دیتے ہیں؟ ایکچولی انٹرنیٹ نے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے. انٹرنیٹ نے لوگوں کو سوال پوچھنا سکھا دیا ہے. انٹرنیٹ نے لوگوں کو سوال پوچھنے کے لیے ثبوت دینے شروع کر دیے. جب انٹرنیٹ نہیں تھا تو بھائی آپ کو اگر کوئی آیت ڈھونڈنی ہے، کوئی کرنی ہے تو آپ جائیے، اگر وہ اردو میں نہیں ہے، عربی میں ہے تو کسی کو ڈھونڈیے، وہ اپنے حساب سے آپ کو گھما پھرا کے مطلب سمجھا دے گا، آپ کہیں چھوڑو یار رہنے دو. لیکن اب تو ساری چیزیں انٹرنیٹ پر ہیں، ایک ایک چیز انٹرنیٹ پر ہے، اور وہ دکھا کے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ نا اس کا مطلب کیا ہے. سامنے والے کے پاس جواب نہیں ہوتا، اس لیے ایکسپوز ہو رہے ہیں سارے کے سارے. تو میں کہوں گا کہ انٹرنیٹ نے بہت زبردست بھومکا نبھائی ہے لوگوں کو ثبوت پرووائڈ کرانے میں، اور اس ثبوت کی بنیاد پر کڑے سے کڑا سوال پوچھنے کے لیے. آج اگر قرآن کی آیتوں پر بھی سوال اٹھتے ہیں تو اسی انٹرنیٹ کی بدولت اٹھتے ہیں. آج اگر کہیں پر وہ کون سا کارنر ہوتا ہے، پیپلز کارنر یا کیا ہے وہ، جہاں پہ بڑی بحثیں ہوتی ہیں، وہاں پہ بھی کھلے عام چیزیں کوٹ کر کے کہی جاتی ہیں کہ دیکھو یہ لکھا ہے، دیکھو یہ لکھا ہے، دیکھو یہ لکھا ہے، بتاؤ نا اس کا مطلب کیا ہے، بتاؤ نا اس کا مطلب کیا ہے. جواب نہیں ہوتا لوگوں کے پاس. تو انٹرنیٹ نے بہت بڑی بھومکا نبھائی ہے، مجھے لگتا ہے بہت بڑی بھومکا نبھائی. جب مذہب کو یا کسی بھی چیز کو سیاسی اقتدار حاصل ہو جائے، کسی فلسفے کو ہو جائے، تو اس کا فروغ بھی بہت ہوتا ہے، اور اس سے اگر لوگوں کے دلوں میں کوئی انحراف پیدا ہو تو وہ اس کا اظہار بھی کم کرتے ہیں، اور ظاہر میں وہی بنے بھی رہتے ہیں. تو یہ سہولت ختم ہو گئی. یہ دور وہ ہے جس میں سب سے بڑی قدر، سب سے بڑی ویلیو فریڈم کو سمجھا جاتا ہے. عالمی سطح پر جو تبدیلی پچھلی 2-3 صدیوں میں آئی ہے، اس نے جتنی ویلیوز بھی دنیا میں رہی ہیں، اقدار رہی ہیں، ان میں آزادی اور فریڈم کی قدر کو بنیادی قدر بنا دیا ہے. یعنی ہر چیز کو اس کے حوالے سے اب دنیا دیکھتی ہے. یہ آزادی کی قدر اپنی جگہ ایک قدر ہے، اس کی اپنی ایک ویلیو ہے، اور ہم بھی مانتے ہیں. لیکن جب یہ آتی ہے تو پھر آپ کو وہ حفاظتیں حاصل نہیں رہتی جو کسی تہذیب میں، کسی معاشرے میں آپ کے اپنے ماحول کی حاصل ہوا کرتی ہیں. یہ ختم ہو گئی. دیکھیں، میں بہت حد تک اس بات سے سہمت بھی ہوں اور اسہمت بھی ہوں. کون سی حفاظت؟ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، نہیں یہ ہے وہ ہے. کیا اسلام میں مہیلاؤں کو آزادی ہے؟ کیا اسلام میں انفیکٹ مردوں کو آزادی ہے اپنے حساب سے کرنے کا؟ نہیں ہے. ریجڈ چیزیں ہیں کہ آپ کو یہی ماننا ہے، نہیں مانو گے مارے جاؤ گے. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ لوگ بتائیے، اگر میں غلط بول رہا ہوں تو بتائیے. میں کوئی یہاں پہ کمپیریزن نہیں کر رہا، لیکن اگر آپ کمپیریٹیو دیکھیں گے سناتن میں، تو سناتن میں آپ کو اس لیے نہیں مار دیا جائے گا کہ آپ بھگوان کو نہیں مانتے، یا اس لیے نہیں مار دیا جائے گا کہ نہیں تم صرف ایک ہی اسی کو مانو گے، دوسرے کو مانو گے تو ہم تمہیں مار دیں گے. نہیں، ایک ہی سیکٹ میں کہ میں بھگوان شیو کو بہت مانتا ہوں اور میں
भगवान विष्णु को भी मानता हूं लेकिन मैं भगवान शिव को ज्यादा मानता हूं, तो भगवान विष्णु को मानने वाले कहेंगे नहीं ये तो गलत करता है, इसका सर काट दो, या ये गलत करता है। नहीं, हमारे में भाई आप अगर भगवान विष्णु को ज्यादा मानते हैं तो मैं कभी नहीं कह सकता कि भाई आप गलत कर रहे हैं। नहीं, आपका रास्ता सही है। देखिए, पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है, उसके अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। कोई सीधा रास्ता हो सकता है, कोई उबड़ खाबड़ रास्ता हो सकता है, कोई दूसरा रास्ता हो सकता है, लेकिन पहुंचना सबको वहीं पर है। वही परम ब्रह्म है, एक ही ऊर्जा है, एक ही ताकत है, एक ही ईश्वर है। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। मैं भगवान शिव के जरिए पहुंचू, भगवान शिव का रास्ता पकड़ के पहुंचू, वो भगवान विष्णु का रास्ता पकड़ के पहुंचे, वो भगवान हनुमान का रास्ता पकड़ के पहुंचे, वो भगवान श्री राम का रास्ता पकड़ के पहुंचे, वो देवी दुर्गा का रास्ता। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, पहुंचना सबको वहीं पे है। तो मैं ये कहूँ कि नहीं तुम्हारा वाला रास्ता गलत है, मेरा वाला रास्ता सही है, ये नहीं हो सकता। ये हमारे, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, जो फैक्ट है वो बता रहा हूं। हम कोई रिजिड नहीं होते कि नहीं यही करना पड़ेगा तुझे, कि आने का रास्ता है, वापस जाने का रास्ता नहीं है। हमारे कोई नहीं है। तुम नहीं मानते मत, तुम भगवान को भी नहीं मानते, कोई बात नहीं, मत मानो, इट्स ओके। हाँ, बस ये चीज है कि भाई अपमान मत करिए। हम कभी अपमान नहीं करते, और कुछ लोगों को आदत हो गई है सेकुलर बनने के नाम पर अपमान करो जी, देवी देवताओं का अपमान करो। भाई अरे आप वैसे भी रहो, आपको नहीं मानना है मत मानो, लेकिन अगर किसी को गाली दोगे, आप किसी के बारे में अपशब्द कहोगे, तो भाई फिर तो दिक्कत होगी ना यार। आपके वैचारिक मतभेद हैं, बिल्कुल होने चाहिए, अब ठीक है, ओके, लेकिन किसी को नीचा दिखाना, मैं हर धर्म के बारे में कह रहा हूं, नीचा दिखाना गलत है। दिक्कत यहीं से शुरू होती हो गई। तो इसलिए मेरी बहुत मुअद्दबाना गुजारिश सबसे यही है कि अब हम लोग संजीदा हो जाएं। पाकिस्तान के हवाले से जो आपने फरमाया, एक ज़िमनी सवाल है कि कोई उसका अंदाजा है उसकी गहराई और गिराई का इस मसले की? कोई ये एज स्पेसिफिक है या कोई जेंडर स्पेसिफिक है या कोई खास क्लास के लोगों में ये चीज ज्यादा आ गई है? कोई ऐसी चीज अवेलेबल है कहीं हमें? जी हाँ, अंदाज़ा किया जा सकता है। वैसे तो हमारे यहाँ ये होना चाहिए कि ऐसी चीज़ों के भी सर्वे होते रहे, यानी सोसाइटी में क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, क्या तगय्युरात पैदा हो रहे हैं, लोगों की सोच में क्या चीज़ें आ रही हैं। अच्छी, जिंदा और बेदार सोसाइटीज़ हमेशा इसका तज्जिया करती है। ये किसी को कुछ कहने के लिए नहीं करना होता, इसलिए होता है कि अपने माशरे को समझकर अगली नस्लों को मुंतकिल किया जा सके। मेरा जो कुछ अंदाज़ा है वो ज़ाहिर है मुलाकातों की बुनियाद पर है। उस तरह का कोई साइंसी सर्वे तो मैंने नहीं किया, वो ज़रूर करना चाहिए अगर हो सके तो। जहाँ तक आपके दानश्वरों का ताल्लुक है, जो नुमाया दानश्वर महसूस होते हैं, मेरा अंदाज़ा है 80%। सहाफ़ियों में भी कम व बेश 60-65% ज़रूर होंगे। और मेरे सामने तो चूँकि मैं लोगों को इत्मीनान दिला चुका हूँ कि किसी को पिटाई नहीं करूँगा, तो लोग आमतौर पर एतराफ़ कर लेते हैं। ये मालूम भी हो जाता है क्या है क्या नहीं। इसी तरह जो हमारे यहाँ ऊपर के तबकात हैं, उनके बच्चों में बहुत गैर मामूली है। मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं अभी गया हुआ था, पाकिस्तान ही से आ रहा हूँ मैं, तो वहाँ मैंने अपने पोते से पूछा, वो काफ़ी मज़हब की तरफ माइल हो रहा था और चीज़ें भी पढ़ रहा था। तो मैंने कहा तुम्हारे दोस्तों में क्या हाल है? तो उसने कहा एक भी नहीं मिल रहा जिससे मज़हब पर बात कर सकूं और वो आगे से मजाक ना उड़ाए। ये सूरत है। उनकी क्या उम्र है आपकी? इस वक्त ओ लेवल का इम्तहान दे रहा था। 16 साल। इससे पहले मेरे बच्चे भी ज़ाहिर है इसी माशरे में रहे, पढ़े, उस वक्त ये सूरत रही। यानी आप बच्चों से पोतों तक आते हुए इतना फ़र्क देख रहे हैं। हमारे ज़माने में भी जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था, उस वक्त भी लोग होते थे, मुख्तलिफ फ़लसफ़ों से मुतासर भी थे। मुझे याद है कि वो फ़लसफ़े की तो रवें आती हैं ना, उस ज़माने में एग्जिस्टेंशियलिज्म और पॉजिटिविज़म का हुलहुला था, तो हर तरफ लोग उसको बयान कर रहे होते थे। लेकिन मज़हब बेजारी की ये सूरत हाल नहीं। हमने अपनी जवानी में वो ज़माना देखा जब सोशलिज़म का बहुत शोरा था, जब भुट्टो साहब सोशलिज़म हमारी मईशत है का नारा लेकर निकले
اور گورنمنٹ کالج میں اس وقت مختلف گروپ تھے اور بڑے لوگ تھے جو الہاد کو بھی بیان کرتے تھے، سوشلزم کو بھی بیان کرتے تھے، اور دوسرے بعض فلسفوں کے بھی دائی تھے، ان کو بیان کرتے تھے، لیکن عمومی فضا اس طرح کی نہیں تھی جیسی اب ہے۔ اس وقت لوگ مذہب بیزاری کے انداز میں بات نہیں کرتے تھے، علمی استدلال کے ساتھ اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہوتے تھے۔ چند اساتذہ مجھے یاد ہے گورنمنٹ کالج میں، اور چند اساتذہ ہمارے قریب، یا آپ جانتے ہوں گے اسلامیہ کالج سول لائنز ہے، چند اساتذہ تھے، مثلاً پروفیسر امین مغل صاحب تھے، ایرک سپرین صاحب تھے، چند لوگ تھے، اور ان کے ساتھ بھی بڑے خوشگوار ماحول میں ان سب چیزوں پر ہم طالب علم بات کرتے تھے۔ جو اس وقت کی صورتحال ہے، اس میں استہزاء، اس میں مذاق اڑانے کا انداز، اس میں بہت آگے بڑھ کر بہت کچھ کہہ دینے کا اسلوب یہ نمایاں ہوتا ہے۔ دیکھیے شاید ان کی کچھ باتیں میں نے پہلے بھی سنی ہوئی ہیں گھمیدی صاحب کی، اور بڑے سلجھے طریقے سے یہ بات کرتے ہیں۔ بیچ میں انہوں نے کہا کہ لوگ مجھ سے کیوں آ کر کہہ دیتے ہیں، کیونکہ میں تب انہوں نے ایک طرف اشارہ کیا کہ بھائی میں یہ نہیں کہتا کہ میں تمہارا نام اچھال دوں گا، نام لیک کر دوں گا اور تمہارا سر جو ہے وہ تن سے جدا کروا دوں گا، تو لوگ آ کے کہہ دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اسلامک اسکالر ہیں، اتنے بڑے اسکالر ہیں، بھائی لاکھوں لوگوں کی فالوئنگ ہوگی، کیوں ہے؟ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے نا، کچھ نہ کچھ تو پرابلم ہو رہی ہے نا۔ اب کہنے والے کہتے رہے کہ اسلام سب سے تیزی سے بڑھنے والا ہے، جو سوال وہی ہے کہ گند بڑھتی جا رہی ہے اور جو کریم ہے وہ نکلتی جا رہی ہے۔ وہ دانش مند جو بھی انہوں نے بات کہی 80%، تو وہ انہی کی بات کہی، انٹلیکچوئلس کی بات کہی ہے، جہاں تک مجھے سمجھ میں آ رہی ہے بات۔ اتنی جتنی اردو ہے اتنا میں نہیں سمجھتا، لیکن اتنی بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ بات چیت سے یہی بات ہوئی ہے نا۔ تو مجھے یاد ہے کہ گھمیدی صاحب نے ایک بار کہا تھا کسی پروگرام میں، بڑی پرانی بات ہے، مجھے لگتا ہے 10-15 سال پرانی بات ہے، اور انہوں نے بتایا تھا کہ اسلامک آتنکواد کیوں بڑھ رہا ہے، کیوں 1000 میں 999 اسلامک آتنکوادی سنگٹھن ہے، اور اس کی ایک ہی وجہ بتائی تھی، مدرسوں میں دی جا رہی تعلیم۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ کلپ سنوائی جائے پھر سے۔ یہ جو دہشت گردی اس وقت مسلمانوں کی طرف سے ہو رہی ہے، اس کا سبب وہ مذہبی فکر اور ریلیجیس تھاٹ ہے جو مسلمانوں کے مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے، جو ان کی سیاسی تحریکوں میں سکھایا جا رہا ہے۔ اس کا باعث یہ ہے، اور اس میں 4 چیزیں ہر مدرسہ پڑھاتا ہے، ہر مذہبی مفکر سکھاتا ہے، وہ آپ کے سامنے نہ سکھائے تو بہرحال لازماً سکھاتا ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں وہ سن لیجئے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا میں اگر کہیں شرک ہوگا یا کسی جگہ کفر ہوگا یا ارتداد ہوگا، اپاسٹسی، یعنی کوئی شخص اسلام چھوڑ دے گا، تو اس کی سزا موت ہے، اور یہ سزا ہمیں نافذ کرنے کا حق ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ سکھائی جاتی ہے کہ دنیا میں غیر مسلم صرف محکوم ہونے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، مسلمانوں کے سوا کسی کو دنیا پر حکومت کا حق نہیں ہے۔ غیر مسلموں کی ہر حکومت ایک ناجائز حکومت ہے، جب ہمارے پاس طاقت ہوگی ہم اس کو الٹ دیں گے۔ تیسری چیز جو ہر جگہ سکھائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کی ایک ہی حکومت ہونی چاہیے جس کو خلافت کہتے ہیں۔ یہ الگ الگ حکومتیں، ان کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ جدید نیشن سٹیٹ، یہ جو قومی ریاست ہے، یہ ایک کفر ہے جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ 4 باتیں ہمارے مذہبی فکر کی بنیاد ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ آپ کو سکھا دی جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اس وجہ سے میں مسلسل اپنی حکومت سے بھی اور پاکستان کے لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ اس مذہبی فکر، یہ ایک نیریٹو ہے، اس کے مقابل میں اسلام کا صحیح نیریٹو نہیں پیش کریں گے، یہ لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ اب آپ سمجھیں، تو ایسے لوگوں کا بول بالا بڑھتا جا رہا ہے، ایسے مولویوں کا، ایسے لوگوں کا جو اسی مدرسے کی پیدائش ہے، لیکن ایسے لوگ جیسے گھمیدی صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، جو فیکچولی بات کرتے ہیں، جو ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں، جو اگر اسلام میں غلط ہے تو اس کو غلط کہتے بھی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مدرسے میں جو کچھ بھی پڑھایا جا رہا ہے وہ غلط پڑھایا جا رہا ہے۔
तभी चीजें सुधर सकती हैं। लेकिन दिक्कत यही कि हमीद साहब जैसे लोग बहुत कम बचे हैं और ये बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन तब भी नहीं हो रहा है। और जैसे ही आप जब पढ़ते हैं लिखते हैं, भाई हमारे सनातन में, मैं फिर कह रहा हूं, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, हमारे सनातन में ना सवाल पूछना सिखाया गया। आप भगवान पर सवाल पूछ सकते हैं। आप कहते हैं मैं नहीं मानता तुम्हें, तो कोई आपको कोई डांटने डपटने कोई मारने नहीं आ रहा। आप भगवान के अस्तित्व पर सवाल पूछ सकते हैं, चर्चा करिए, विचार करिए। इस्लाम में ऐसा नहीं कर सकते। आप प्रोफेट पर सवाल नहीं कर सकते, आप अल्लाह पर सवाल नहीं कर सकते। आप सवाल बहुत मुश्किल है आप रिलीजन पर पूछना। बस गोलमोल जो उसके दायरे में है, उसी में बड़ाइयाँ, उसी में ये वो अच्छी पॉजिटिव चीजें बस वही करिए। जहां पे थोड़ा सा भी नेगेटिव है ना, उसके बारे में बात नहीं करना। हाँ, उसको छुपा रखो, बात जो बात करे हट हट, ये चीजें। प्लस सवाल आपको इस तरह से आपको मैं कहूँगा ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि अगर कोई दूसरे धर्म वाला भी सवाल पूछ ले ना, आपको बड़ी मिर्ची लग जाती है। कैसे पूछ दिया तूने? नहीं, सवाल पूछने बहुत जरूरी है। इसलिए हम कहते हैं कि वी आर द सीकर्स। हम सवाल का जवाब जानना चाहते हैं और इसके लिए हम किसी से भी लड़ सकते हैं, भगवान से भी लड़ सकते हैं, हम भगवान से भी पूछ सकते हैं, हम भगवान से भी तर्क वितर्क कर सकते हैं। तो ये आजादी है। और जब आप सवाल पूछने लगते हैं तभी आपको अंदाजा होता है कि यार जो मेरे मन में सवाल उठ रहे हैं, क्या उसके जवाब मिल रहे हैं मुझे? और जब जवाब मिलने बंद हो जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। और यही हो रहा है कि जवाब मिलने बंद हो जाते हैं। लोग सवाल पूछते हैं, आपके पास जवाब नहीं है, क्योंकि वो इस हिसाब से मोल्ड की गई हैं चीजें। बाकी भैया अच्छा लगी बुरी लगी, देखो बातें मैंने कही हैं और वही बातें कही हैं जो मैंने सुनी है, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। बाकी तुम लोग देखो, बताओ कमेंट करके। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। बहुत ही जी हैरान कुन वीडियो है और काफ़ी ऐसी बातें हैं जो हम डिफेंड नहीं कर सकते। ये काफ़ी ज़्यादा इल्मी गुफ्तगू है। हमारा मज़हब में हम जो कहीं ना कहीं दीन जिसको फॉलो करते हैं, वाकई ही बहुत सारी बातें इसमें हकीकत हैं, वो हम मानते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हमें इजाज़त नहीं है अल्लाह के ऊपर, ईश्वर के ऊपर सवाल करने की। हमें कहीं ना कहीं रास्ते बता दिए गए हैं, हमें कुरान दे दिया गया है कि इससे आप जो है फॉलो करें। इसमें हर चीज़ आपको जो है ना इसमें मिलेगी। हमारे तो हज़रत अली जो हैं वो कहते हैं कि अगर मेरे घोड़े की रस्सी भी गुम हो जाए तो मैं इससे ढूंढ सकता हूँ। इतना नॉलेज, इतना इल्म था उनके पास। कोई मानता है, कोई नहीं मानता। इसी तरीके से मेन बात आ जाती है कि गामदी साहब, तो अगर मैं साफ और सही लफ्ज़ों में आपको समझाऊं गामदी के बारे में, तो मैं आपको यही कहूँगा कि जैसे आपका दौरव राठी है, दौरव राठी के साथ कहीं ना कहीं बहुत सारे और भी लोग जुड़े हुए हैं। जैसे दौरव राठी है, ये उससे कह सकते हैं कि 50% और ज्यादा कह लो कि रेडिकल सोच का और कह लो कि नेगेटिव सोच का बंदा है। क्योंकि इसका दौरव राठी जो है ना इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। वो भी किताबों से कुछ ना कुछ चीजें निकाल लेता है इंटरनेट से और आपको दिखाता है कि देखें कि राम जी ने ये किया था, ये हुआ था, ये हुआ था। तो क्या हुआ कि वो किसी गुरु के पास नहीं बैठा, वो किसी इल्मी बंदे के पास बैठकर उसने नॉलेज हासिल नहीं की। उसने कहीं ना कहीं खुद किताबों को पढ़ना शुरू किया और उसमें जो उसे गलत लगा उसके ऊपर आकर वो सीधा वीडियो बना देता है। इसी तरीके से ये बंदा भी आलम दीन नहीं है, ये बंदा भी को मुफ्ती नहीं है, ये बंदा भी को कह सकते हैं कि किसी के अंडर रह के इसने नॉलेज हासिल नहीं की। इसने खुद किताबों को पढ़ना शुरू किया। तो हमें तो साफ साफ सीधे लफ्जों से कुरान ने और हमारी किताबें कहती हैं कि जो है ना, अगर हमारे कुरान में लिखा हुआ है कि अगर आप जो है कुरान इस तरीके से है, इससे लोग जो है ना, ये नबी पाक के दौर में ही बता दिया गया था कि हमारे के इस कुरान से बहुत सारे लोग जो है राह रास्त हासिल करेंगे और बहुत सारे इसकी वजह से गुमराह हो जाएंगे। तो हमें वाज़ेह लफ्ज़ों से कहा गया है कि इसे आम बंदा खुद ना पढ़े, इसे वो पढ़ने का उसे वो इल्म नहीं हासिल होगा, इसे ये मतलब नेगेटिविटी भी उसके ज़हन में आ सकती है। तो इसी वजह से हमारे जो है इस कुरान को समझने के लिए बहुत सारी कह लो कि ऐसी चीजें हैं। जैसे आपको कहें ना इंग्लिश की को समझने के लिए उसकी ग्रामर होती है। इसी तरीके से हमारी बहुत सारी कह लो कि जो हमारी तर्जमे लिखे गए और तर्जमे की बहुत सारी तफसीरें लिखी गई हैं। कुरान में अल्लाह क्या कह रहा है इसके ऊपर हमारे पढ़े लिखे लोग जो है, बहुत ज्यादा लोग जो है, सहाबा किराम में से भी लोगों ने समझाने की कोशिश की। इसमें अल्लाह पाक ये कह रहा है, इसमें अल्लाह पाक ये कह रहा है। इसलिए हमें डायरेक्ट पढ़ने से सख्ती से मना है। हम डायरेक्ट नहीं पढ़ते, हम तर्जमा किसी का हम लोग ज्यादातर जो है बरेलवी मजहब से तलक रखते हैं, जो सूफीज्म को मानते हैं, तो बरेलवियों का तर्जमा हम जो है पढ़ लेते हैं। इसी तरीके से देवबंदी हैं, अहले हदीस हैं, अहले तशीह हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं जिन्होंने तर्जमे किए। तो हम हर किसी का नहीं पढ़ते हैं, उसमें वो ऐसे ऐसे लफ्जों का उन्होंने चुनाव किया जिसे हम सही नहीं मानते। तो इसलिए हम उसी को पढ़ते हैं जो सही है। हर किसी का अपना अपना है, मेरा अपना है और किसी का इस तरीके से। तो इसी तरीके से अगर कहा जाए तो गामदी और एक और बंदा गुजरा है
बहुत सारे गुजरे हैं, पर मैं आपको रिसेंटली जिन्हें आप समझ सकेंगे ना बआसानी, वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ। तो ये गामदी हो गया, इंजीनियर मिर्जा हो गया, इन्होंने खुद कुरान को पढ़ा, इन्होंने खुद हदीसों को पढ़ा, इनको ना कोई समझाने वाला है ना कोई इनको पढ़ा। ये तो ना तो चार इमाम हमारे गुजरे हैं, इन चारों इमामों को भी नहीं मानते ये दोनों बंदे, ना ये मानते हैं ना वो मानते हैं। तो हमारे दीन की बेसिक को ही ये इनकार करते हैं, इसलिए फिर ये खुद पढ़े तो इन्होंने कह सकते हैं पढ़े लिखे, दिमाग है। जैसे देखें आप दौरा राठी की वीडियो मैं भी देखता हूँ, आप लोग भी देखते होंगे, कितना नॉलेज है उस बंदे का, बस दिमाग है, पर क्या है उसने किसी के अंडर रह के नहीं पढ़ा, उसने उन चीजों को अपने धर्म के हिसाब से नहीं समझा, इस वजह से वो बहुत सारी नेगेटिविटी बातें करता है। इसी तरह ये दोनों बंदे भी हैं, एक खुद पढ़े, इन्होंने खुद उससे अखज किया कि किसी आयत को पढ़ा, उसका तर्जुमा खुद अखज किया, तफसीर खुद ही गढ़ दी। तो उसमें फिर यह है कि इन्होंने ये हो गया, इंजीनियर मिर्जा हो गया, और भी बहुत ज्यादा लोग ऐसे मौजूद हैं, और हमारे मौलवियों में आलमों में बड़े बड़े लोग मौजूद हैं जिन्होंने दीन की ऐसी ऐसी तशरीहात की हैं, लोग उकता कर छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं लोग इनसे मुतनफर हुए इसी वजह से। अगर देखा जाए जैसे जैसे दौर आगे बढ़ा, तो जैसे इंटरनेट आया तो इंटरनेट ने इसके अपोजिट सवालात जो है उसका अंबार बना दिया। तो हमारे मौलवी हजरात जो है डिफेंड करने के लिए छोड़ चुके हैं। हमारे मौलवी हजरात सिर्फ अपना नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, और बस दीन का जो उन्हें इल्म है वो, उसके आगे जैसे जैसे मतलब लोगों के सवाल आ रहे हैं, मैं देखता हूँ, मैं सनातन को बड़ा यार, अभी हम लोग देख रहे हैं तो सनातन में बड़े ही गुरु हैं जो उसका कह लो कि मैं बगेश्वर बाबा को कहूँ और बड़े लोग हैं, तो इनको कहूँ तो इन्होंने उन सब के जवाब ढूंढे हैं, लोगों को मुतमिन किया है अपने उन जवाबों की वजह से। तो हमारे मौलवी हजरात, आलम हजरात जो है, उन्होंने छोड़ दिया है इंटरनेट, बिल्कुल हराम का फतवा लगाकर उन्होंने छोड़ दिया है, ना तो वो सुनते हैं ना लोगों के सवाल सुनते हैं। इसी वजह से हमारे लोग फिर गुमराह ज्यादा हो रहे हैं। ये बात बिल्कुल हकीकत है, ये कह रहे हैं, मैं मानता हूँ, इस बात का मैं इनकार नहीं करता हूँ कि वाकई मुसलमान जो है दीन से दूर हो रहे हैं, ये बाकी बात बिल्कुल हकीकत है। उनके पास वो बंदा मौजूद नहीं है जो उनको वो उस कह लो कि उठने वाले सवाल का, उसके ज़हन में वो चीज उठने वाली, उसका जवाब देने वाला मौजूद नहीं है। पहले अगर आज से मैं अगर आपको बताऊं ये कब से चालू हुआ, ये सन 2010 के बाद बहुत ज्यादा चालू हुआ है। उससे पहले हम भी कहीं ना कहीं लोगों को देखते थे, ऐसा कुछ नहीं था, ना ज्यादा लोग सवाल करते थे, ना किसी को अगर कोई मसला बनता था गाँव के मौलवी से जाकर बात करता था, उसे वो शरीयत के मुताबिक जो बात ही बताता था, सभी लोग मान जाते थे। अभी मैं रिसेंटली अगर आपको बताऊं, ये दिन कह ले या इससे 5 साल मैं पीछे भी अगर आपको कहूं, तो मैंने बहुत ज्यादा लोगों से बात की है। लोगों ने ऐसे आलमों, ऐसे लोगों के जो मुतनफर करने वाले लोग थे, उनकी बातों को कोट कर करके लोगों को और गुमराह करना शुरू किया। इसमें एक नहीं है, इसमें हमारी सारी कम्युनिटी शामिल है। इन्होंने खुद अपने ही दीन से लोगों को मुतनफर किया। उसमें सबसे बड़े 2 नाम है, एक इंजीनियर मिर्जा है, एक ये बंदा गामदी है। ये देख लें कि इसने ये जो चीजें गढ़ी है ना, तो ये कहीं ना कहीं देखें कि हमारे दीन ने तो ये भी रास्ता बताया है, लकुम दीनुकुम वलिया दीन। हमारे रास्ते दीन ने कहा है कि हमारा दीन हमारे लिए, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए। तो इसने फिर भी कहीं ना कहीं जो है हमारे कह लो कि कुछ ऐसी चीजों को इसने पकड़ा हुआ है जिसकी वजह से ये लोगों को गुमराह करता है, लोगों के सामने ये रखता है कि आपके मौलवी ये गलत करते हैं। तो ये सारे में आलमों के खिलाफ बोलता है। जो आलम दलील देता है ये उसके कह लो मुकाबले में दलीलें निकालता है। तो ये बंदा हमारा ना तो स्कॉलर है, ना हम इसे कहीं ना कहीं सही मानते हैं। ये एक गुमराह कुन लोगों में शामिल है। अगर आप कहें कि आप किसी को रिकमेंड करेंगे वो कोई इसके जवाब देता हो, तो इसके जवाब नासिर राजा हमारे एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो इसके जवाब देते हैं। ये आए रोज बोंगियां मारता है, आए रोज बदबख्त जो है उल्टी बातें करता है। नासिर राजा इस हर इसकी मुजम्मल जो कह सकते हैं, वो जो सैयद मुजम्मल है उसकी, और इसके साथ एक अवैस इकबाल नाम का बंदा, इसकी, इन सब को वो बंदा जवाब देता रहता है। हमारे उलमा किराम ने छोड़ दिया है, और कुछ पढ़े लोग मौजूद हैं जो कुरान और हदीस को सही पढ़े हुए हैं, वो इनको समझाते हैं। बाकी ये है कि हमारे कुरान ने, हमारे क्या हदीसों ने वाज़ेह लफ्ज़ों से कह दिया है कि बंदा कुरान से हदायत भी पाएगा और गुमराह भी होगा। ये वो लोग हैं जो गुमराही में हैं, और इन्होंने ही ऐसे लोगों को मुतनफर किया। एक बंदा है हारिस सुल्तान, वो बंदा कहता है कि मैं गामदी और इंजीनियर मिर्जा को सुनने वाला था, उसको इन लोगों ने गुमराह किया है। तो ये ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी बातें की हैं जो बड़ी ही कह लो कि कहीं ना कहीं दीन के लोगों को मुतनफर करने वाली थी। आज अगर ये रो रहे हैं तो इनके रोने का फायदा नहीं। इसमें मैं आपको बीच में एक बात दिखाऊं, ये बंदे दीन पे बात करने के लिए बैठे हैं, साथ में बंदा बैठा चीजें खा रहा है। आप देखिए कि इनको दीन की कोई फिक्र है, ये मतलब दीन की बात समझाई जा रही है, वो खाने पीने में मशगूल है। ये सारा वो कैटेगरी, ये इन्होंने दीन इस्लाम से कह लो कि अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए यूज किया है। ये दीन के इनके अंदर जरा कोर नहीं है। ये इसका बेटा जो है उससे बात कर रहा था, अपना पोता, तो उसकी भी कोई फिक्र नहीं है। इनके अंदर फिक्र नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैं तो अगर आपको कहूं, मैं बहुत सारे लोगों को सुनता हूं, मैं तो उन लोगों को भी सुनता हूं कि सनातन में जो सनातन के ऊपर सवाल उठाते हैं, कितने लोगों को मैंने सुना। अगर आप कोई बंदा मेरे से आए व्हाट्सएप पे, हमारा व्हाट्सएप मौजूद है, मैं आपको वो लिंक दे दूंगा,
तो बहुत हर मजहब में है, ये सिर्फ मुसलमानों में नहीं हो रहा। अगर आप आए तो मैं लड़की लड़का मैं उनकी वीडियो आपको देता हूँ, वो तो आए रोज दुर्गा जी के ऊपर, आपकी कह लो कि वो के बहुत सारी देवियां, उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। ये हमारे में नहीं है, ये सभी में मौजूद है। आप अगर चाहें कोई बंदा मेरे से रब्ता करे, व्हाट्सएप नंबर हमारा मौजूद है, मैं बिल्कुल आपको जो है वो सारे लिंक दे दूंगा। तो मैंने ये सभी में देखा है कि हमारे में नहीं है। और दूसरी बात, लोग सर कह रहे हैं कि हम जो है हमारे धर्म में जो है किसी के ऊपर जो है फतवा नहीं लगता, किसी को हम बुरा भला नहीं कहते। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने तो गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी से सुना है, उन्होंने कहा है कि वैष्णव और जो श्री कृष्ण जी के मानने वाले शिव जी, ये आपस में लड़ते रहे हैं, कितनी कत्लो गारत। मुझे अनिरुद्ध आचार्य जी का मेरे पास वीडियो मैं दोबारा ढूंढ लूंगा, अगर कोई चाहे तो मैं दे दूंगा। तो ये आपके हिंदुओं में भी लड़ते रहे हैं, आपके हिंदुओं में भी कह लो कि एक दूसरे के ऊपर जो है बात होती थी। अब आपके हिंदू लोग समझदार हो गए हैं। अब मैं बगेश्वर बाबा जी से, एक नौजवान बंदे को भी मैं सुनता हूँ कहता है कि अपने आपसी इख्तलाफात को उछाले नहीं, मीडिया में नहीं लेके आए। तो आपके लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्होंने इस चीज को कवर कर लिया है। तो आपके सनातनी कटे हैं। हमारे मौलवी हजरात इतने मुतनफर हैं, फतवा लगाने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है, एक दूसरे के ऊपर फतवे लगाते हैं, जिस वजह से हम इतने मुतनफर हुए हैं। कह सकते हैं ये दौर हमारे लिए सबसे कह लो कि नाजुक दौर है। हमारे आए रोज लोग जो है दीन इस्लाम को वाकई छोड़ रहे हैं, एक नहीं, मैं खुद बड़ा परेशान हूँ। बहुत ज्यादा लोग सवाल उठाते हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं होता, हमारे मुफ्तियों के पास होता है। मुफ्ती हमारे जो है इस चीज की तरफ आते ही नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। तो ये चीज है, हम अपने ही कह लो कि गिरबान में हमें झांकना पड़ेगा कि हमने खुद अपने धर्म के साथ, दीन के साथ क्या किया है। बिल्कुल जी। देखें, जावेद साहब जो हैं वो एक मजहबी स्कॉलर उनके नाम के साथ लगा हुआ है, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। तो जो चीज़ें वो कर रही हैं, रिसर्च उन्होंने की होगी। लेकिन जहाँ तक मैंने उनकी बातें सुनी हैं, उनकी बातें सुनने के बाद मुझे जो समझ आया वो ये समझ आया, वो बंदा कह रहा है कि मदरसों में ये 4 चीज़ें सिखाई जाती हैं कि अगर कोई शिरक करता है तो उसकी सज़ा जो है वो मौत है, और उसके बाद अगर कोई मज़हब इस्लाम को छोड़ देता है तो उसकी सज़ा भी मौत है। और उसके बाद इन्होंने कहा कि जो इस्लाम के अलावा जो भी हुकूमत करता है, जिसको नाजायज़ हुकूमत माना जाता है। तो इससे मेरा एक सवाल है कि जब हमारे बड़े आए, चले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उन्हीं के फॉलोअर्स हैं, उन्हीं को मानते हैं, वहीं से हमारे सिलसिले शुरू हुए, क्योंकि हमारी ये यकीन है कि हम उनकी उम्मत हैं। समझने के मतलब कि हमारी जो शुरुआत है ना, वो यहाँ से हम अपनी मानते हैं। अच्छा, जब ये चीज़ें हम मानते हैं तो क्या उस वक्त उनकी दौरे हुकूमत में क्या दूसरे सारे के सारे मुस्लिम हुकूमत थी? क्या दूसरे लोगों की हुकूमतें नहीं थी? क्या उन्होंने नहीं कहा कि अगर किसी का मज़हब दूसरा है तो वो यहाँ पे रह नहीं सकता? उन्होंने कहा है जजिया देगा लेकिन रह सकता है। ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि उसे मतलब कि डंडे के जोर पे इस्लाम कबूल करना ही करना है, या दूसरी हुकूमतों के साथ इस चीज की वजह से वो नहीं जाके लड़े कि आपकी हुकूमत को हम नाजायज मानते हैं। हाँ, मजहब इस्लाम के लिए वो करते रहे हैं जो भी उन्होंने किया है, लेकिन इस चीज को मैं नहीं मानता। दूसरी चीज जो इन्होंने कही है ना कि इस्लाम में एक चीज इन्होंने और बताई है, इन्होंने कहा है कि मेरे ख्याल में अब मुझे याद नहीं रहा, लेकिन जो 3 चीजें मुझे याद है वो इन्होंने बताई हैं कि मदरसे में ये पढ़ाई जाती है, बिल्कुल पढ़ाई जाती है, लेकिन इसमें इस्लाम का तो कोई कसूर नहीं, इसमें तो मदरसे वालों का कसूर है। वो जो गलत नैरेटिव दे रही है, वो जो कह रहे हैं, वो सही से रिप्रेजेंट करें ना, वो बताएं ना कि भाई ये इस स्थिति में ये चीजें आपने करनी है। वो डायरेक्ट अगर कोई अनपढ़ बंदा है उसको ये कहेंगे कि आपने अगर कोई काफिर नजर आए तो उसे मार देना, तो वो तो रेडिकल बनेगा, वो तो जहादी माइंड बनेगा, वो तो बम फोड़ेगा पक्का। अगर उसको समझाते हैं कि जंग की स्थिति में आपने करना है, या कोई आपके साथ ज्यादती करता है तो आप उस ज्यादती के मुतबादल आप अपना बदला ले सकते हैं, या आप जुल्म के खिलाफ लड़ सकते हैं, तो फिर तो ठीक है। ये चीजें जो है ना वो समझाना मदरसे वालों का काम है, जो कि नहीं करते, जिसकी वजह से रेडिकल सोच जो है वो तो बढ़ रही है। इस बात में तो शक ही नहीं है, इस चीज को तो हम रिजेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर नहीं बढ़ रही तो पूरी दुनिया में मुस्लिम ही दहशतगर्द क्यों पाए जाते हैं? कोई बंदा दहशतगर्द क्यों नहीं पाया जाता? किसी दूसरे धर्म का क्यों नहीं पाया जाता? बाकी इन्होंने जो बात की है उस बात से मैं एग्री करता हूँ। इन्होंने कहा है कि जो इस्लाम का सही नैरेटिव है वो आप समझा दे लोगों को।
آپ کہتے ہیں نا کیونکہ ہم تو عالم دین ہے نہیں ہے، نہ ہی ہم مفتی ہیں. ہم نے بھی یہی سنا کہ ہمارے مفتیان کریم جو ہیں، ہمارے جو عالم دین ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی اس طرح سے نہیں ہے، وہ اور طریقے سے ہے. تو وہ طریقہ بتائیں آپ لوگوں کو تاکہ یہ نیریٹو جو ہے وہ چینج ہو. یہ ان کا ایک کرتویہ ہے نا، جو گرو ہوتا ہے اس کا یہ ڈیوٹی ہے اس کی کہ وہ صحیح بتائے نا کہ جو غلط نیریٹو ہے اس کو ٹھیک کس نے کرنا ہے. انہوں نے کرنا ہے نا، کیونکہ علم ان کے پاس ہے. اب عام بندہ اس چیز کو چھیڑ چھاڑ کرے گا، اب میں ہوں یا یہ ہیں، اگر ہم چھیڑ چھاڑ کریں گے تو ہمارے لیے تو بڑی دقت ہو جائے گی. یہاں پہ تو ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک لفظ بھی اگر منہ سے نکلا تو بلسفیمی جو ہے اس کا کیس ہو جائے گا ہمارے اوپر. اور پچھلے ہی دنوں میں ہمارے ایک بہت بڑے کہہ لیں کہ پڑھے لکھے انسان ہے ریحان طارق، انہوں نے ایک سوال کر لیا تو اس کو اٹھا لیا، اس کے اوپر کیس ٹھک گیا. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہاں پہ بڑی مشکل ہوتی ہیں، یہاں پہ گنجائش نہیں ہے سوال پوچھنے کی. میرا بھی یہ اعتراض ہے، میں بھی یہ کہتا ہوں کہ سوال پوچھنے کی گنجائش ہونی چاہیے. کہ اگر کسی کا اعتراض ہے، کوئی کہتا ہے کہ بھئی اسلام میں یہ چیز غلط ہے، تو اسے بولنے کی اجازت دو اور اسے ٹھیک سے سمجھاؤ. اسے کہو کہ ٹھیک ہے بھئی یہ تمہیں غلط لگ رہا ہے لیکن یہ اس طرح سے نہیں ہے، یہ صحیح ہے لیکن صحیح اس طرح سے. غلط کو آپ نے صحیح دلائل کے ساتھ ہی ثابت کرنا ہے نا. یا پھر اگر آپ اس کا سر کاٹیں گے یا اسے ماریں گے یا اسے کہیں گے کہ تم نے یہ کر دیا کام، تو پھر تو لوگ ڈر کے مارے سوال ہی نہیں پوچھیں گے. اب انہوں نے جس طرح سے کہا، انہوں نے کہا کہ میری سوچ جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ بہت سارے لوگ مجھ سے آ کے یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا نیریٹو صحیح ہے. وہ اس ڈر سے مطلب کہ نہیں وہ اظہار کچھ لوگ کر پاتے کہ یہ نہ ہو ہمارے لیے کوئی دقت ہو جائے. لیکن انہوں نے کہا لوگ میرے اوپر اعتماد کرتے ہیں، لوگ آ کے کہتے ہیں لیکن بہت دور ہو گئے ہیں، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، ہمیں یہ اچھا نہیں لگا، ہم نے اس لیے چھوڑ دیا. بہت سارے لوگ جو ہیں، انہوں نے کہا کہ 80% لوگ جو ہیں وہ مذہب اسلام سے دور ہو گئے ہیں، چھوڑ دیا انہوں نے. خاص طور پر جو آؤٹ آف کنٹریز میں لوگ رہتے ہیں. آؤٹ آف کنٹریز میں تو میرا خیال ہے کوئی بھی دھرم والا سسٹم ہی کوئی نہیں ہے. وہاں پہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی دھرم ہے بھی یا نہیں ہے. کوئی کسی بھی دھرم سے، یہ نہیں اسلام کی بات ہے، کوئی بھی دھرم ہے. آؤٹ آف کنٹریز جو ہیں وہاں پہ لبرل لوگ جو ہیں وہ زیادہ پائے جاتے ہیں، آزاد سوچ ہے. اور الوک سر سے میں ایک سوال کرتا ہوں. بہت اچھی بات ہے، سناتن دھرم میں اجازت ہے، آپ لوگوں سے بھی بات ہوتی ہے، آپ لوگوں نے کہا کہ اجازت ہے، آپ بھگوان سے بھی سوال کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی ہمارا یہ ماننا ہے کہ ایک مریادہ کا ہونا بڑا ضروری ہے. ایک لمٹ جو ہے نا اس کو کراس کرنے کی اجازت کسی بھی دھرم میں نہیں ہوگی. کوئی بھی دھرم میرے خیال میں اجازت نہیں دے گا، کیونکہ مریادہ جو ہوتی ہے نا، جو ایک لمٹ ہوتا ہے وہ بڑا ضروری ہے. اگر وہ نہیں رہے گا تو پھر تو معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے. پھر تو آئے روز جو ہیں لوگ وہ دھرم کے اوپر ٹپڑی اور دھرم کا غلط استعمال اور غلط چیزیں یہ لوگ کرنا شروع کر دیں گے. باقی رہی بات اسلام کی، تو اسلام کو اگر کچھ لوگ چھوڑ رہے ہیں تو اس میں سب سے بڑی ناکامی جو ہے وہ عالم دین اس وقت کے جو موجود ہیں ان کی ہے، کیونکہ وہ ٹھیک سے اس چیز کو پیش نہیں کر پا رہے. اور جو نہیں کر پائیں تو جس کی وجہ سے لوگوں کے بہت سارے سوال ہیں، ڈر کے مارے لوگ سوال نہیں کرتے. ہمارے اپنی مسجد میں کتنے ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو مولوی جب تقریر کر رہا ہوتا ہے تو وہ بیچارے کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں یہ اس طرح نہیں، ایسا ہونا چاہیے، لیکن وہ ڈر کے مارے پوچھ نہیں سکتے کہ اگر پوچھیں گے تو وہیں پہ پھینٹا لگے گا کہ بھائی تم نے یہ سوال کیوں کیا. تو یہ نیریٹو میرے خیال میں چینج ہونا چاہیے، سوال پوچھنے کی اجازت ہونی چاہیے. باقی مذہب جو ہیں وہ اسلام ہے، سناتن ہے. سناتن کو تو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک مذہب نہیں ہے، وہ ایک راستہ ہے، ایک رہنمائی کے لیے کہہ لیجئے کہ گائیڈنس، اس چیز کو مانا جاتا ہے. اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ سناتن میں آپ لوگ جو ہیں اگر چھوڑتے ہیں سناتن میں تو آپ کو کوئی مطلب کہ کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہوگی. یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ مار دیا جائے، یا اگر کوئی سوال کرتے ہیں تب بھی نہیں. تو باقی اپنی اپنی میرے خیال میں آزادی ہے. کسی کو سناتن ٹھیک لگتا ہے وہ وہاں پہ چلا جائے، کسی کو اسلام ٹھیک لگتا ہے وہ وہاں پہ چلا جائے. اپنا اپنا مانتا ہے، اپنا اپنا ایک یقین ہے. سب کو پتہ ہے کہ راستہ ہم سب کا ایک ہی ہے. آخر کار ہم نے جانا سب نے ایک ہی جگہ پہ ہے، ایک ہی جگہ پہ جانا ہے، وہیں پر اپنا اپنا حساب دینا ہے. کسی بندے نے کسی بندے کی جگہ حساب نہیں دینا. بالکل جی، اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں. اور باقی اگر دیکھا جائے تو بہت سارے مسائل ہیں اس دنیا میں بھی. تو ان مسائل کا حل جو ہے اگر یہی نہیں ہے مذہب اور دھرم میں نہیں ہے، آپ سائنس کے ساتھ ریلیٹ ہو کر دیکھ لیں. سائنس میں آپ کچھ دے رہے ہیں، وہاں بھی آپ کو
बहुत सारी कह लो कि ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो इख्तलाफी ये होंगी, इख्तलाफात उसमें पै जाएंगे। उससे मैंने साइंस में भी लोगों को इख्तलाफ करते हुए देखा है। तो बाकी मेन आ जाता है जी, हमारे कुरान और हदीस ने हमें पहले बता दिया है कि 72 फिरके बनेंगे, ज़्यादा गुमराह होंगे, एक ही होगा जो सही होगा। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो ये गांधी साहब भी हमारे नज़दीक, हम जो मुसलमान हैं इन्हें गुमराह मानते हैं, तो ये ऐसी सवालात, ऐसी चीज़ें कुछ छेड़ते हैं जिसकी वजह से हमारे अपने ही बच्चे जो है गुमराह होते हैं। तो आज ये इसी वजह से इनके पास लोग आते हैं कि इन्होंने खुद ही लोगों का ज़हन ऐसा बना दिया है कि वो लोग इनसे दूर हो चुके हैं, तो गुमराह हो चुके हैं, जिसकी वजह से आज जो है ये ना तो इन्हें फिक्र है, ना कहीं ये उसे डिफेंड करते हैं कि हमने कुछ किया। बाकी हमारे नज़दीक, मुसलमानों के नज़दीक ये बात चीज़ सही में हम सभी मानते हैं कि ये दूसरा दौरव राठी है, ये बंदा भी और इंजीनियर मिर्जा, ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो उसी धर्म के लोग जो है नहीं मानते। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।